दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मेरे साथ हैं आज अनामिका गौतम जी, जो कि जौहरीपुर जीवनपुर की वार्ड इंचार्ज हैं और आज मेरे साथ हैं और वो बात ये करना चाह रही हैं कि बहन जी ने काम क्या किए। मैं भी कई लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि आखिर बहन जी ने क्या काम किए, पर बहन जी की सरकार में काम तो बहुत हुए पर बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए शायद दूसरे लोग जो हैं वो उन कामों को अपना बता करके मलाई चाट रहे हैं और वोट लेने का काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है मीडिया में। मैं ये जानना चाहूँगा कि बहन जी ने आखिर काम जो किए थे वो क्या किए थे, आपको कुछ पता है? बिल्कुल मिलेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, जो हमारे काम थे, जो बहन जी के शासनकाल के दौरान हुए वो काम थे, वो आज तक कोई ठीक से बता नहीं पाया। वो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो मैं आपको गिनवाना चाहूँगी जो आज तक कोई नहीं ठीक से बता पाता, और उसकी मलाई जो रूपी क्रीम है कोई और ही चाटता है। तो जो सामान्य, सबसे पहले बहन जी की सरकार आते ही, बहन जी की जैसे ही सत्ता आई थी तो बहन जी ने सबसे पहले सामान्य वर्ग की जो नौकरियां थी ना, सामान्य वर्ग की नौकरियों पे जो रोक लगी हुई थी उनको भरने का काम बहन जी के शासनकाल के दौरान हुआ था। आप सफाई विभाग जानते हो? सफाई विभाग में जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको बहन जी के द्वारा सत्ता में आते ही, बहन जी के सत्ता में आते ही उनको 1,08,000 रोजगार प्राप्त हुए थे, अगर आपको याद हो तो। एक और बताती हूँ, अध्यापकों की जो भर्ती थी ना, बहन जी की जैसी बहन जी की सरकार आई, सत्ता में आते ही 1,70,000 नियुक्तियां हुई थी, यानी कि उनको पक्की नौकरी देने का काम बहन जी के द्वारा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। जो आरक्षित सीट थी 2009 में जो खाली पड़ी रहती थी, जिन्हें ये लोग ऐसे ही खा जाते थे, दूसरों का काम भरने का काम करते थे, उनको बहन जी की जैसे ही सत्ता आई उन्हें सबसे पहले भरने का काम किया गया और उनके आंकड़े हैं 65,115 नौकरियां बहन जी के शासनकाल के दौरान युवाओं को मिली। जैसे ही बहन जी की सरकार आई, पुलिस विभाग जो होता है ना, जो हमारी सुरक्षा के लिए होता है, उसने 2,04,000 नौकरियां देने का काम बहन जी के शासनकाल के दौरान हुआ। अगर आज से पहले किसी शासनकाल में किसी सत्ता के द्वारा हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए। युवाओं को रोजगार देने का काम बहन जी के शासनकाल के दौरान हुआ, अन्यथा किसी शासनकाल के दौरान नहीं हुआ। और मैं आपको याद दिला दूं, जो बहन जी के शासनकाल में हुआ काम, जो अन्य विभाग होता है ना, अन्य विभाग में जो खाली पड़े पद होते हैं, जो खाली पड़े हुए पद थे, उनको भी बहन जी ने अपनी शासनकाल के दौरान उन्हें भरने का काम किया। आप बता दो, अगर किसी शासनकाल के किसी सत्ता के दौरान अगर वो काम हुए हैं तो आप मुझे बताइए। और मैं आपको बता दूं, हर नगर निकाय में 5,000 लोगों की, यानी कि युवाओं को रोजगार देने का काम बहन जी के द्वारा हुआ। आज आप दिल्ली में शिक्षा की बात करते हो, 4 स्कूल पहुंचने से क्या वो शिक्षा का विभाग अच्छा हो जाता है? मैं आपको यह बताती हूँ कि शिक्षा का काम क्या होता है। जब बहन जी की सरकार थी, यूपी में 11 मेडिकल कॉलेज खुलवाए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, 6 स्तरीय विश्वविद्यालय खुलवाए, 200 डिग्री कॉलेज खुलवाए, 200 इंटर कॉलेज खुलवाए, 772 हाई स्कूल खुलवाए, 100 ITI कॉलेज खुलवाए, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए, लगभग 5,500 प्राइमरी स्कूल खुलवाए, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये होती है मिलेंद्र जी क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो। ये होती है, दिखावे से काम नहीं चलता, देने से काम चलता है। अगर आज मुझे आप बता दीजिए, आंकड़ा दिखा दीजिए, अगर इससे पहले किसी भी सरकार ने ये काम किए हो तो आप मुझे दीजिए आंकड़ा। ये बातें बरगलाने से नहीं होती, काम करने से काम होते हैं। जो बहन जी के सत्ता में आते ही ये काम हुए थे, रोजगार देने का काम हुआ, या वो नौकरी देने का, या स्कूल बनवाने के, या कॉलेज बनवाने के, या शिक्षा विभाग हो। काशीराम योजना में कई लाख लोगों को इसका फायदा हुआ था और उनको मकान दिए गए थे, अगर आपको याद हो। मगर ये झूठी राजनीति से काम नहीं चलता, काम करने से काम होता है, बरगलाने से काम नहीं होता। बहन जी ने काम किया था जब उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी, और आज
हमारा अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा वोट आज भी हमारा ही यूपी में पड़ता है। आज नोएडा में जाके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, लखनऊ में जाके देख लीजिए। आज जिस कदर बहन जी का बोलबाला है, वो शासन में काम किया है तो वो चमकता है, दमकता। फ्री का देने से राजनीति नहीं होती, काम करने से राजनीति होती है। देश का विकास काम करने से ही होता है, ना कि फ्री की बकलोल से होती है। दिल्ली का जो सीएम है ना, वो फ्री का देने का काम करता है। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जब हमारे पास रोजगार होगा, जैसे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, एमए हूँ, एमफिल हूँ, अगर मेरे पास रोजगार होता तो मैं पानी का बिल, राशन का बिल, शिक्षा, दवाइयों का खर्चा, बस अन्य खर्चे जो होते हैं उनका सबका काम मैं खुद स्वयं करती, अगर मेरे पास रोजगार होता। अन्यथा आपने जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी रोजगार देने का काम नहीं किया, उनको भी अनपढ़ लोगों में शामिल कर दिया और आज वो अपंग हो चुके हैं। आज आप लोगों ने इस कदर उनको लंगड़ा बना दिया है कि वो आज सक्षम तो हैं, पढ़ के उनके पास डिग्रियां तो हैं, मगर रोजगार नहीं है। उन डिग्रियों का हम क्या करें? मिस्टर केजरीवाल जी, अब आप मुझे ये बता दीजिए रोजगार कहाँ है? आज रोजगार नहीं है, आज युवा परेशान है। आज वो इस कदर परेशान है कि उस एक बुक के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं। आप कहते हो शिक्षा के क्षेत्र में हमने इतनी सारी व्यवस्था कराई गई हैं, मगर वो झूठी हैं। साथियों, यूपी के चुनाव के साथ साथ कुछ ही समय बाद दिल्ली का चुनाव भी आने वाला है। एमसीडी का, दिल्ली नगर निगम का चुनाव आने वाला है। आपको तय करना है। एमसीडी का चुनाव है, रोडों पर पानियाँ, नालियाँ सारी भरी पड़ी रहती हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, तय आपको करना है। आपको भीख चाहिए या मान सम्मान या अधिकार चाहिए, ये आपके हाथ में है। दोस्तों, तय अब आपको करना है। यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी एमसीडी निगम के चुनाव हैं। दोस्तों, तय आपको करना है। यूपी में मुख्यमंत्री बहन जी और दिल्ली में निगम पार्षद मेयर बहन जी का बनाना है और वो बहुजन समाज पार्टी के चिन्ह, चुनाव चिन्ह हाथी का बटन, सामने वाला बटन दबाकर आपको विजय बनाना है। ओके, ठीक है ना? ध्यान रखना। जय भीम, नमो बुद्धाय।